नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। आज हमारी 100 डे चैलेंज का डे 95 है। 95 दिन हो गए हैं लगातार हमारी फ्री क्लासेस को चलते हुए और हमारे हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम का आज 35वां दिन है। लगातार आप अपनी डाइट के ऊपर ध्यान रखते हुए योग का अभ्यास कर रहे हैं। नीरज भाई तो वजन अपना लूज कर चुके हैं, अपने फिट एंड फाइन रूप में हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। और आप भी यदि लगातार डाइट और योग का अभ्यास करते रहेंगे तो आपका भी वजन कम हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा समय लगता है, हर चीजें थोड़ा सा समय मांगती हैं। ऐसे हथेलियों पर सरसों नहीं उगती है। यदि आप पेशेंस के साथ लगातार योग का अभ्यास करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका भी वजन भी कम हो जाएगा, आप हेल्दी एंड फिट भी रहेंगे, आपके घुटनों का दर्द भी ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए एंड वी स्टार्ट अवर टुडेज क्लास बाय चैंटिंग 3 टाइम ओम मंत्रा। 3 बार ओम के उच्चारण के साथ हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। कुछ समय तक आंखों को ऐसे बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, पुटिंग योर आईज अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज मंडे है और मंडे को हम डाइजेशन, डायबिटीज, हमारे ज्वाइंट हेल्थ, अर्थराइटिस, जितने भी हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब के लिए हम काम करते हैं। और साथ में आज लास्ट में हम करवाएंगे फेस योगा सेशन, ताकि आपके चेहरे के ऊपर भी आएगा ग्लो, और प्राणायाम हम करवाते हैं। तो चलिए ज्वाइंट मोबिलिटी के साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ ले आएंगे इस तरह से। आप जितने अपने फिंगर्स को वाइड कर सकते हैं इतना वाइड कीजिए। श्वास छोड़ते हुए फिस्ट बना लेंगे ऐसे। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ओपन करेंगे विद इनहेल, एक्सेल, क्लोज। ये हम 10 की काउंटिंग तक करेंगे। इनहेल 1, एक्सेल, इनहेल 2, एक्सेल, इनहेल 3, एक्सेल, इनहेल 4, एक्सेल। श्वास भरते हुए सारी फिंगर्स को ओपन करेंगे, श्वास छोड़ते हुए मुठियां बंद कर लेंगे। इनहेल 6, एक्सेल, इनहेल 7, एक्सेल, इनहेल 8, एक्सेल, इनहेल 9, एक्सेल। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए फिंगर्स को वाइड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए फिस्ट बना लेंगे। अब यहीं से फिस्ट बनी को हम 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लेंगे। 1, 2, बिल्कुल आराम आराम से फील के साथ करेंगे। 3, 4, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। 5, 6, बिल्कुल स्लो स्लो। 7, 8, 9, 10, विपरीत दिशा में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड ऊपर लेके जाएंगे और अपनी तरफ खींचेंगे ऐसे हथेलियों को। वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहां। 1, 2, 3, 4, 5। अपने हाथ को नीचे की तरफ खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट हैंड के साथ। लेफ्ट हैंड को आपकी तरफ खींचिए ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5। नीचे की तरफ। 1, हल्का सा पुश करेंगे, ज्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे। 2, 3, 4, 5।
अब यहां से वाइड कर देंगे दोनों हाथों को, ऐसे वाइड करेंगे, कोशिश कीजिए वाइड ना कर सकते हैं, अंदर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से दोनों हाथों को सामने की तरफ ऐसे खोलेंगे, हथेलियां आसमान की तरफ, आपकी कोहनियां सीधी रहेंगी, शोल्डर टैप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से दोनों हथेलियां कप से बनाते हुए अपने शोल्डर्स के ऊपर रखेंगे और 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे सबके सब। 1 2 3 4 5 6, बहुत बढ़िया, 7 8 9 10। विपरीत दिशा में करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को साइडवेज रखेंगे। थोड़ी सी हमारी जो नेक है, गर्दन है, इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। कैसे करेंगे? राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, राइट लेफ्ट, वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट लेफ्ट। अब यहां से अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे हम। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सेल के साथ नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब यहां से हमारी गर्दन को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 5 काउंटिंग तक दोनों साइड से करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से, वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट। 1 2 3। हमारी नेक बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। 4 एंड लास्ट 5। यहां से विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। 1, बिल्कुल आराम आराम से। 2 3 4 लास्ट 5। रिलैक्स। अब यहां से अपने राइट हैंड को अपने साइड, फोरहेड के साइड में रख लेंगे और अपने फेस को प्रेस करेंगे, अपने हाथ के अगेंस्ट में, अपने हैंड के अगेंस्ट में प्रेस करेंगे। ऐसे होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ड्रॉप कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। लेफ्ट हैंड को अपने सिर के साइड में रखते हुए अपने सिर को हाथ के अगेंस्ट में पुश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे और अपने फोरहेड के ऊपर रखेंगे और अपने फोरहेड को अपने हाथों के अगेंस्ट में पुश करेंगे। होल्ड करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। अब अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखेंगे और अपने सिर को पीछे की तरफ पुश करेंगे, होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। अब यहां से अपनी जो आईज हैं उनको हम मोबिलाइज करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं हम, अभी तक जितने भी हमने किए हैं उनको हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। तो हम आईज के लिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, या फिर हम आम भाषा में मोबिलिटी कह सकते हैं। कैसे करेंगे? क्योंकि हमारी आई हेल्थ लगातार खराब होती जा रही है, लगातार हमारे चश्मे लगते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार हम रील स्क्रॉल करते रहते हैं। चलिए कैसे करेंगे? पहले राइट देखेंगे, फिर लेफ्ट देखेंगे एंड देन अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। आपका फेस फिक्स रहेगा, सिर्फ आईज मूव करनी है आपको, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ओके लेट्स स्टार्ट। राइट लेफ्ट, 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 लास्ट टाइम राइट लेफ्ट। अब हम अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। अप डाउन, 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 लास्ट टाइम अप डाउन। अब यहां से अपने राइट हैंड को आपके फेस के सामने ले आएंगे। अपने थंब के ऊपर हम दृष्टि रखेंगे, गेज रखेंगे विदाउट ब्लिंकिंग 20 की काउंटिंग तक, 20 की काउंटिंग तक हम बिना ब्लिंक करते हुए आपका जो पूरा फोकस है आपके थंब की जो टिप है, टिप ऑफ द थंब के ऊपर आपका पूरा फोकस रहेगा और आपको आईज ब्लिंक नहीं करनी है। चलिए आप चाहें तो दूसरे हाथ से अपने हाथ को सपोर्ट कर सकते हैं। दैट्स कंप्लीटली ओके। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब सांस को ड्रॉप कर लेंगे राइट हैंड को, और सामने को दूर के ऑब्जेक्ट के ऊपर हम काउंटिंग तक विदाउट ब्लिंकिंग करते हुए देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेंगे। 5 सेकंड तक बिल्कुल क्लोज रखेंगे, दोनों आईज को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। 5 4 3 2 1। आप अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, जैसे आपकी दोनों हथेलियां गर्म हो जाएं। फील द वार्मथ ऑफ योर पाम एंड देन पुट ऑन योर आईज। अपनी आंखों के ऊपर कप से बनाते हुए रखेंगे इस तरह से। वापस से पाम को रब करेंगे अच्छे से, जब तक हथेलियां गर्म ना हो जाएं तब तक रब करते रहेंगे, और अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और अपनी आंखों तक हथेलियों की गर्माहट को पहुंचने देंगे, और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। ये हमारी जो आईज की मोबिलिटी है ये हो गई है। अब हमारे जो शोल्डर्स हैं उनको थोड़ा सा और वाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे शोल्डर्स में बहुत स्टिफनेस रहती है, और खासकर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है स्टिफनेस भी बढ़ती जाती है। कैसे करेंगे? अपने राइट हैंड को अपने पीठ के ऊपर लगाने का प्रयास करेंगे इस तरह से, और लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा पीछे पुश कर देंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। सेम रिपीट करें दूसरी साइड से। अब लेफ्ट हैंड को अपनी ऊपर वाली कमर के ऊपर रखेंगे, अपर बैक के ऊपर, और पीछे पुश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने दोनों हाथों को इस तरह से पीछे की तरफ लिख जाइए, इस तरह से इंटरलॉक करके देखेंगे, ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे। सिर्फ इतना इंटरलॉक करके होल्ड करके देखिए। इस तरह से आप एरिया आप झुकते हैं, कई बार क्या होता है ना, हमारा ये ऐसा पोस्टर हो जाता है, हम झुके झुके रहते हैं। वो पोस्टर सही करने के लिए ऐसे चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए दोनों हाथों को पीछे रखते हुए होल्ड करेंगे 10 की काउंटिंग तक। आपका पोस्टर सही हो जाएगा, आपके शोल्डर्स झुके हुए हैं वो सही हो जाएंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नीचे ले आएंगे। अब यहां से हमारा जो कमर है इसके मोबिलिटी करते हैं। कैसे करेंगे? अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी कैप के ऊपर रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने एब्डोमेन को ट्विस्ट करेंगे एंड लुक बैक। अब पीछे की तरफ देखेंगे, अपने लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे, लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को सेपरेट कर लेंगे। वेरी गुड। अब सेम रिपीट करेंगे हम दूसरी साइड से। लेफ्ट हैंड ऑन राइट नी कैप, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट योर एब्डोमेन एंड लुक बैक। पीछे की तरफ देखेंगे, अपने राइट हैंड की तरफ, राइट हैंड की फिंगर्स को सेपरेट कर लेंगे। वेरी गुड। अब इसी को हम 10 की काउंटिंग तक डायनेमिक रूप से दोनों साइड में करेंगे। चलिए सब के सब शुरू करेंगे। 1 2 3, बिल्कुल आराम आराम से फील के साथ। 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से हमारी जो लोअर बैक है इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। आप अपने पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे, लेग स्ट्रेट, बैक नेक स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी। अब यदि आपसे इस तरह नहीं बैठा जाए, आप अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट पुट कर लें। हमेशा जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमसे इतना कंफर्टेबली नहीं बैठा जाता। दैट्स ओके, कंप्लीटली ओके, कोई बात नहीं है, सब सही हो जाएगा। जैसे जैसे आप योग का अभ्यास करते जाएंगे वो भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब यहाँ से दोनों हाथ आपके साइड में, इसे हम दंड आसन की पोजीशन बोलते हैं। अब यहाँ से अपने दोनों पंजों को आपकी तरफ खींचिए। खासकर आपके घुटनों में दर्द रहता है, काफ मसल्स में पेन रहता है, बहुत फायदेमंद है, साथ में डाइजेशन भी बेहतर हो जाता है। पंजों को जितना आप अपनी तरफ खींच सकते हैं उतना अपनी तरफ खींचिए। आपकी जो पिंडलियां हैं, आपके जो काफ मसल्स हैं, इनमें स्ट्रेस फील होगा, हल्का हल्का पेन फील होगा, इसको महसूस कीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए सामने, जितना आप आगे की तरफ पैरों को ले जा सकते हैं उतना पैरों को आगे की तरफ ले जाएंगे। अब इसे हम डायनेमिक रूप से 10 की काउंटिंग तक करेंगे श्वासों के साथ। इनहेल 1, एक्सेल, इनहेल 2, एक्सेल, इनहेल 3, एक्सेल, इनहेल 4, एक्सेल, इनहेल 5, एक्सेल। श्वास भरते हुए आपकी तरफ, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। इनहेल 6, एक्सेल, इनहेल 7, एक्सेल, इनहेल 8, एक्सेल, इनहेल 9, एक्सेल। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए आपकी तरफ खींचिए, होल्ड कीजिए और काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। वेरी गुड, एक्सेल एंड फ्रंट। अब यहां से हमारे जो एंकल है उनको मोबिलाइज करेंगे, पैरों को रोटेट करेंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ये नहीं करना आपको, ऐसे पीछे की तरफ झुक के ऐसे पैरों को नहीं रोटेट करना है।
चाहे तो आप वॉल का सहारा ले सकते हैं, दीवार का सहारा ले सकते हैं, लेकिन आपको कमर गर्दन सीधी रखते हुए एक्टिव रूप से अपने पैरों को रोटेट करना है। 1 2 बहुत बढ़िया, 3 4 5 6 बहुत बढ़िया, ऐसे करें। 7 8 धीरे धीरे आदत हो जाएगी ऐसे करने की। 9 इतने सालों से आपने थोड़ी सी आदत बिगाड़ रखी है ना, वो हो जाएगी सही। 10 विपरीत दिशा में करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। अब यहां से अपने लेफ्ट लेग को राइट नी कैप यानी कि राइट घुटने के पास लेके आएंगे। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और श्वास भरते हुए जितना ऊपर आपसे उठे उतना ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे। इनहेल 1, एक्सेल, श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे। इनहेल 2, एक्सेल, इनहेल 3, एक्सेल, इनहेल 4, एक्सेल, श्वास भरते हुए 5, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 6, एक्सेल। यदि इसका आप ऐसे अभ्यास करते रहेंगे तो आपके घुटनों का दर्द है वो सही हो जाएगा। इनहेल 8, एक्सेल, इनहेल 9, एक्सेल। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब अपनी लेफ्ट लेग को सीधी कर लेंगे, सेम रिपीट कर लेंगे अपनी राइट लेग के साथ। राइट लेग को अपने लेफ्ट नी कैप के पास लेके आएंगे। ब्रिंग योर राइट लेग नियर योर लेफ्ट नी कैप। इंटरलॉक बोथ हैंड, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे सब के सब। चलिए शुरू करेंगे। इनहेल 1, एक्सेल, इनहेल 2, एक्सेल, इनहेल 3, एक्सेल, इनहेल 4, एक्सेल, इनहेल 5, एक्सेल, इनहेल 6, एक्सेल, श्वास भरते हुए 7, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 8, एक्सेल, इनहेल 9, एक्सेल। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया। अब अपने राइट लेग को भी सामने ले आएंगे, दोनों पैरों को अच्छे से सीक कर लेंगे। वेरी गुड। अब थोड़ी सी हमारी हिप जॉइंट की मोबिलिटी कर लेते हैं। पूरे शरीर के सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं इन्हें, और ये सूक्ष्म व्यायाम आपकी हर बीमारी में काम करते हैं। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। बहुत सारी आपने क्लासेस देखी होंगी जिसमें सूक्ष्म व्यायाम नहीं करवाते, और असल में यदि हमें किसी भी रोग से ठीक होना है उसके लिए हम सूक्ष्म व्यायाम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए हम हमारे हिप जॉइंट के सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। कैसे करेंगे? अपने लेफ्ट लेग को राइट नी कैप के ऊपर रख लेंगे, राइट थाई के ऊपर रख लेंगे। अब यदि आप राइट थाई के ऊपर नहीं रख सकते, घुटनों में दर्द रहता है या किसी भी वजह से, आप क्या करेंगे? अपने राइट नी कैप के पास रख लेंगे, राइट घुटने के पास रख लेंगे। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे और श्वास भरते हुए अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे। आप इजी वेरिएशंस के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, थोड़ी सी डिफिकल्ट वेरिएशंस के लिए नीरज भाई को फॉलो कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे। इनहेल 1, एक्सेल, इनहेल 2, एक्सेल, इनहेल 3, एक्सेल, इनहेल 4, एक्सेल, इनहेल 5, एक्सेल। श्वास भरते हुए चेस्ट के पास लेके आएंगे, अपने ग्लूट्स में स्ट्रेच फील करेंगे, खिंचाव महसूस करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 7, एक्सेल, इनहेल 8, एक्सेल, इनहेल 9, एक्सेल। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए चेस्ट के पास लेके आएंगे, अपने ग्लूट्स में स्ट्रेच फील करेंगे और यहां पर होल्ड करेंगे। ऐसे होल्ड कर लेंगे फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1।
श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब यहाँ से अपने लेफ्ट लेग को सीधी कर लेंगे, सेम रिपीट करेंगे हम हमारी राइट लेग के साथ। राइट लेग को लेफ्ट नी कैप के ऊपर लेकेंगे या लेफ्ट थाई के ऊपर रख लेंगे। लेफ्ट थाई के ऊपर रख लेंगे। यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप अपने लेफ्ट नी कैप के साइड में रख सकते हैं। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। श्वास भरते हुए अपने चेस्ट के पास लेके आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे। इनहेल 1, एक्सेल, इनहेल 2, एक्सेल। श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 4, एक्सेल, इनहेल 5, एक्सेल, इनहेल 6, एक्सेल, इनहेल 7, एक्सेल। श्वास भरते हुए चेस्ट के पास। फील द डीप स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, अपने ग्लूट्स में खिंचाव महसूस कीजिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 9, एक्सेल। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आए और अपने राइट लेग को भी सीधे करते हुए सेक कर लेंगे। इस तरह से बहुत सारी माताओं के मैसेज आए हैं जो पहले बैठ नहीं पाती थी फर्श पर, वो आराम से चौकती मार के बैठ पा रही हैं। इसका आप रेगुलरली अभ्यास करते रहेंगे, बहुत फायदे होते हैं आपको। चलिए अब यहां से हमारे जो पहला आसन है उसकी तरफ आ जाते हैं। अपनी बद कोण आसन का नाम सुना होगा, तितली आसन, बटरफ्लाई। हील्स टुगेदर, एड़ियां मिली हुई, पंजे मिले हुए। जितना पास आप अपने सिर के लेके आ सकते हैं उतना पास लेके आएंगे। अब यहां से दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। ग्रैब योर फीट, यहां से चेस्ट को हल्का सा लिफ्ट कर देंगे ताकि हमारी कमर है वो सीधी हो जाए और अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। बटरफ्लाई में अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। अब यदि घुटनों में दर्द के कारण आप इतना नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, अपने दोनों पैरों को मैट के आउटर एज के ऊपर रखते हुए इस तरह से टैप कर लेंगे। अपने दोनों हाथों को पीछे ड्रॉप कर लेंगे और यहां से ऐसे कर लेंगे। सब के सब बटरफ्लाई करते रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बटरफ्लाई करने से आपके जो पेरिनम एरिया है इसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। 10, 9, 8, 7, साथ ही आपके डाइजेशन में भी बहुत हेल्पफुल है। 6, 5, 4, 3, तितलियां उड़ाते रहें। 2, 1। दोनों पैरों को सीधे करते हुए सेक कर लेंगे। अब जो सेकेंड राउंड हम करेंगे इसमें हम आंखें बंद करते हुए करेंगे, क्योंकि जब भी हम आंखें बंद करते हुए करते हैं उसका मसल माइंड कनेक्शन एक्सरसाइज का ज्यादा बनता है, और जब मसल माइंड कनेक्शन ज्यादा होगा तो उसका फायदा भी ज्यादा होगा। चलिए सेकेंड राउंड में आ जाइए। यहां से आंखें बंद कर लीजिए, अभ्यास करेंगे बटरफ्लाई का। 1, 2, 3, 4। आपका पूरा ध्यान आपके पेरिनम एरिया के ऊपर, आपके इनर थाइज, आपके ग्लूट्स के ऊपर रहेगा। आप महसूस कीजिए आपके इनर थाइज, आपके ग्लूट्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है। इमेजिन करिए आपका पूरा अवेयरनेस आपके पेरिनम एरिया के ऊपर, उसमें होने वाले खिंचाव को महसूस कीजिए। फुल अवेयरनेस ऑन योर पेरिनियम एरिया। बटरफ्लाई के अभ्यास से हमारे ब्लड सर्कुलेशन हमारे लोअर बॉडी में इंक्रीज होता है, जिससे जितनी भी बीमारियां हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, सब के ऊपर काम होता है। डाइजेशन बेहतर हो जाता है। अभ्यास करते रहेंगे बटरफ्लाई का सबके सब, आंखें बंद करते हुए, जबकि नहीं लेना है कहीं आप आंखें बंद करते करते सो जाएं। लास्ट के 10, 9, 8, थोड़ा फास्ट कर देंगे बटरफ्लाई को। 7,
6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। आंखें खोल लेंगे, दोनों पैरों को सामने की तरफ सेक कर लेंगे खोल के। ऐसे कई तो ऐसे हैं जो आंखें बंद करते हुए चपकी ले जाएंगे, आपको बस चपकी नहीं लेनी है। चलिए लास्ट राउंड कर लेते हैं हम बटरफ्लाई का। यहां से हिल्स टुगेदर, फिट टुगेदर, एडिया मिली हुई, पंजे मिले हुए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए बटरफ्लाई करेंगे। आईज क्लोज कर लेंगे। 1 2 3 4। आपका पूरा ध्यान आपके ब्लड सर्कुलेशन पर, आपके इनर थाइज के स्ट्रेच पर, आपके ग्लूट्स के स्ट्रेच पर। वेरी गुड। कीप प्रैक्टिसिंग बटरफ्लाई पद्मकोण आसना for count of 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे और अच्छे से सेक कर लेंगे। अब यहां से हमारा जो सेकंड आसन है उसके ऊपर आ जाते हैं हम। वक्रासन का हम अभ्यास करते हैं। आपके डायबिटीज के लिए, आपके डाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद है। अपनी लेफ्ट लेग को राइट नी कैप के पास लेके आएंगे। अपने लेफ्ट हैंड को बिहाइंड योर बैक, अपनी कमर के पीछे लेके आएंगे, अराउंड 1 हैंड डिस्टेंस, एक हाथ का डिस्टेंस रहेगा बिहाइंड योर बैक। अब यहां से विद इनहेल श्वास भरते हुए राइट हैंड को रेज करेंगे। अपने राइट हैंड की फिंगर्स को सेपरेट कर लेंगे इस तरह से। अब श्वास छोड़ते हुए अपने अब्डोमेन, पेट को ट्विस्ट करते हुए अपनी जो राइट एल्बो को लेफ्ट नी कैप के अगेंस्ट में पुट करते हुए पूरी बॉडी को ट्विस्ट कर देंगे ऐसे, और पीछे की तरफ देख लें। आपके जो दोनों शोल्डर्स हैं वो एक लाइन में आ जाने चाहिए। यदि इतना नहीं हो पाता है कोई बात नहीं, मुझे पता है आप लोगों का पेट बीच में आ जाता है। अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट नी कैप के ऊपर रखेंगे और जितना ट्विस्ट आप कर सकते हैं इतना तो कर ही सकते हैं, इतना कर लीजिए। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से राइट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट लेग को रिलीज करेंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, बिल्कुल आराम आराम से। सेम रिपीट करेंगे। राइट साइड में राइट लेग को लेफ्ट नी कैप के पास लेके आएंगे, राइट हैंड को अपने बिहाइंड योर बैक, अपने कमर के पीछे अराउंड 1 हैंड डिस्टेंस। श्वास भरते हुए अपने लेफ्ट हैंड को रेज करेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने अब्डोमेन को ट्विस्ट करते हुए अपने लेफ्ट साइड में पूरा ट्विस्ट कर देंगे। इतना आपसे नहीं हो पाता, अपने लेफ्ट हैंड से राइट नी कैप को ग्रैब करते हुए जितना आप ट्विस्ट हो सके उतना ट्विस्ट कीजिए। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से पहले लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, फिर राइट हैंड को रिलीज करेंगे एंड देन राइट लेग को रिलीज कर देंगे और दोनों पैरों को अच्छे से सेक कर लें। बहुत बढ़िया। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। जिसको नहीं समझ में आया आप कभी भी हमारे लाइव वीडियोस को पीछे कर सकते हैं। ये फीचर अकेले हम हैं जिन्होंने ये फीचर आप सबको दे रखा है कि कोई चीज समझ में नहीं आए आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। चलिए अब यहां से एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं। अपनी लेफ्ट लेग को राइट नी कैप के पास लेके आएंगे, अपने लेफ्ट हैंड को बिहाइंड योर बैक, अपनी कमर के पीछे अराउंड 1 हैंड डिस्टेंस। राइट हैंड को रेज करेंगे, फिंगर्स को सेपरेट करेंगे और ट्विस्ट कर देंगे पूरी बॉडी को इस तरह से। चाहे तो अपने राइट हैंड से लेफ्ट नी कैप को ग्रैब करते हुए इतना ट्विस्ट कर लेंगे। होल्ड कर लेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से राइट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे
लेफ्ट लेग को रिलीज कर देंगे। सेम रिपीट कर लेंगे हम। राइट साइड से राइट लेग को लेफ्ट नी कैप के पास लेके आएंगे, राइट हैंड को बिहाइंड योर बैक। अब यहां से श्वास बढ़ते हुए लेफ्ट हैंड को रेज करेंगे एंड श्वास छोड़ते हुए अपने एब्डोमेन को ट्विस्ट करते हुए ट्विस्ट कर देंगे लेफ्ट साइड में, या फिर अपनी लेफ्ट हैंड से राइट नी कैप को ग्रैब करते हुए ट्विस्ट कर लेंगे। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट हैंड को रिलीज करेंगे और राइट लेग को रिलीज करते हुए दोनों पैरों को अच्छे से शेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया, आप सब बहुत अच्छे से अभ्यास करते हैं और आप सब काबिल तारीफ हैं। ऐसे ही कंसिस्टेंटली आपको अभ्यास करना है। प्रॉमिस कीजिए कि आप पूरे हफ्ते योग क्लास लेंगे। चलिए अब यहाँ से हमारे अलग ये आसन की तरफ आते हैं जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जिसे हम खाना खाने के बाद रोज करना चाहिए, जिसका नाम है वज्रासन। यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप वज्रासन नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे वज्रासन की बजाय? ऐसे अपने जो काफ मसल्स हैं उनको मसाज देते रहेंगे और बाकी न्यूज बाय की तरह वज्रासन में आ जाएंगे। ध्यान रहे, जब भी आप वज्रासन में बैठते हैं तो आपके जो ग्लूट्स हैं वो आपके जो हील्स हैं इसके अंदर में रहते हैं, यानी कि आपके हील्स वाइड रहते हैं, उसके अंदर आपके ग्लूट्स रहते हैं। इस तरह से आपकी वज्रासन की पोजीशन रहती है, कमर गर्दन सीधी रहती है। और जो जितनी मेरी माताएं हैं और पिता तुल्य बुजुर्ग हैं जिनके घुटनों में दर्द के कारण वो वज्रासन में नहीं बैठ पाते, वो अपनी काफ मसल्स को ऐसे मसाज देते रहेंगे, अपनी पिंडलियों को होल्ड करते रहेंगे। बाकी साथी वज्रासन में हमें रोजाना कम से कम 5 से 10 मिनट तक बैठना चाहिए। इस तरह से मसाज देते रहेंगे। अब कईयों के साथ क्या समस्या आती है कि जब वज्रासन में बैठते हैं तो उनके एडियों में दर्द होने लग जाता है। इस केस में मैं एक वेरिएशन बता देता हूँ। यदि आपको वज्रासन में बैठते हुए आपकी हील्स में पेन रहता है, आप अपने ब्लैंकेट या एक टॉवल लीजिए, उसे इस तरह से रोल कीजिए और अपने जो काफ मसल्स हैं, आपकी जो पिंडलियां हैं, उनके ऊपर इसको रखते हुए इस तरह से बैठ जाए तो आपकी जो हील्स हैं वो फ्री हो जाती हैं। ये आपका जो पूरी बॉडी का वेट है आपकी हील्स के ऊपर नहीं आता और आपका पूरा जो वेट है वो आपकी काफ मसल यानी कि पिंडलियों पे आता है। जब हमारी पिंडलियां जितनी टाइट होंगी हमारा डाइजेशन उतना खराब होगा। यदि हमारी पिंडलियां लूजन अप हो जाएंगी हमारा डाइजेशन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। डायरेक्टली कोरिलेशन है हमारा पेट का और हमारी पिंडलियों का। चलिए अब यहाँ से हमारे अगले आसन में आते हैं जो हमारे डाइजेशन और डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद है, इसका नाम है मंडूक आसन। कैसे करते हैं? यदि आपके घुटनों में दर्द है तो आप चेयर वर्जन कर लीजिए, वरना आप वज्रासन में बैठते हुए नॉर्मल वर्जन का अभ्यास कर सकते हैं। चेयर वर्जन में अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रख लेंगे, अपने थंब को अंदर की तरफ, उसको बाहर चारों उंगलियों को रैप कर लेंगे, इस तरह से फिस्ट बना लेंगे। देन अपने न्यूरल बटन है नाभि के अंदर के साइड में रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुक जाएंगे, होल्ड करेंगे। हाँ, जब भी आप आगे झुक जाएं आपको श्वास नॉर्मली ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। यू कैन इनहेल एंड एक्सेल नॉर्मली व्हाइल होल्डिंग इन मंडूक आसना। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। 3 राउंड करेंगे हम। मंडूक आसन आपके डाइजेशन, आपके डायबिटीज के लिए तो रामबाण है। डायबिटीज वालों को तो हर रोज मंडूक आसन का 10-10, 15-15 मिनट तक अभ्यास करना चाहिए, बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। चलिए सेकंड राउंड कर लेते हैं। यहाँ से वापस से फिस्ट बनाएंगे, अपने नेवल बटन के साइड में रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ जाएंगे। आपके जो पैनक्रियाज है उसको एक्टिवेट करता है ये, जिससे आपके जो इंसुलिन प्रोडक्शन है वो मैनेज होता है, आपकी डायबिटीज मैनेज हो जाती है। और यदि आपको डायबिटीज शुगर की समस्या नहीं है तो भी आप इसका रोजाना अभ्यास कीजिए, क्योंकि आपका गट हेल्थ है वो अच्छा होता है
और यदि आपका डाइजेशन, आपकी गट हेल्थ अच्छी हो गई तो 60 से 70% बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। अब यहां से वापस श्वास भरते हुए ऊपर आ जाए। लास्ट राउंड करेंगे हम मंडूकासन का। इसमें हम मंडूकासन का जो सेकंड वेरिएशन है उसका अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं? अपने राइट हैंड की पाम को अपने न्यूल बटन के ऊपर रखेंगे, अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुक जाएंगे और यहां पर होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, बहुत बढ़िया, 6, 5, वेरी गुड, 4, 3, 2, 1। श्वास भरते हुए ऊपर आ जाए। वेरी गुड। अब यहां से कुछ अभ्यास हम थोड़ा सा पेट के बल लेटते हुए कर लेते हैं। हमने बैठकर अभ्यास बहुत कर लिए हैं, वो कैसे अभ्यास करेंगे? पीठ के बल लेट जाइए आप, पीठ के बल लेट कर अभ्यास करेंगे। वेरी गुड। तो टाइम हमारा बहुत हो गया है, तो अब सीधा पीठ के बल लेटने वाले अभ्यासों को ही कर लेते हैं। हमारा डाइजेशन के लिए, डायबिटीज के लिए और गैस, अफारा, अपच के लिए एक पादपोन्मुक्त आसन सबसे बेहतरीन आसनों में से एक पादपोन्मुक्त आसन का अभ्यास कीजिए। आपके जो पूरी गैस रिलीज के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। पेट साफ नहीं होता, गुड़गुड़ रहती है, पेट में अफारे आते हैं, बस रोज पवन मुक्त आसन का अभ्यास करें। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। यहां से लेग चेंज कर लेंगे, सेम रिपीट करेंगे। अपने लेफ्ट लेग के साथ लेफ्ट नी कैप को चेस्ट के पास लेके आने का प्रयास करें। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब अपने दोनों पैरों को एक साथ पवन मुक्त आसन में लेके आएंगे और कोशिश कीजिए आपकी जो चिन है वो आपके घुटनों के ऊपर लग जाए। यदि नहीं लगती है कोई बात नहीं, खासकर यदि आपको सर्वाइकल की समस्या है तो आप अपनी गर्दन को, अपनी चिन को अपने घुटनों के पास नहीं लेके जाएंगे, या फिर अपनी नीरज भाई की तरह ऐसे रोल आउट भी कर सकते हैं ताकि आपकी कमर को एक अच्छी मसाज भी मिल सके। लास्ट के 5, 4, 3, 2, 1। अपने ड्रॉप कर देंगे अपने हील्स को। अब यहां से आपके हील्स आपके ग्लूट्स के पास रहेंगे। दोनों हाथों को 180 डिग्री में फैला लेंगे। एडिया मिली हुई, पंजे मिले हुए, दोनों घुटने मिले हुए, बोथ नी कैप टुगेदर, बोथ हील्स टुगेदर, एंड श्वास छोड़ते हुए व्हाइल एक्सेलिंग अपने दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे, आपका फेस लेफ्ट साइड में। मरकट आसन आपके कमर दर्द, आपके डाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सेम रिपीट करेंगे अपोजिट साइड से। दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे, आपके फेस को राइट साइड में ले आएंगे। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल, पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ। ड्रॉप योर बिग टोज साइडवेज, अपने पंजों को साइडवेज ड्रॉप कर देंगे। अपनी नेक को हल्की सी राइट या लेफ्ट में टिल्ट कर लेंगे और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। लूजन अप योर होल बॉडी। अपने सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे।
ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there's any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर शांत होता जा रहा है। कंप्लीट रिलैक्सेशन। दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाएंगे। यहां से लेफ्ट हैंड को पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। अब थोड़े से हमारे जो प्राणायाम है उनका अभ्यास कर लेते हैं और उसके बाद हमारा जो फेस योगा है उसका अभ्यास कर लेंगे। आप लोगों के पास में आ जाता हूं मैं। वेरी गुड। अब यहां से हमारा जो पहला जो प्राणायाम करेंगे उसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपके चेहरे के ऊपर ग्लो लेके आने के लिए, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, आपकी ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए बहुत फायदेमंद है अनुलोम विलोम प्राणायाम। कैसे करते हैं? इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस के ऊपर लगाएंगे। अब यहां से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सहेल कर देंगे राइट से, देन इनहेल करेंगे राइट से, एक्सहेल कर देंगे लेफ्ट से। ये हमारा एक राउंड होता है। ऐसे हम 5 राउंड करेंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी। आपके चेहरे के ऊपर ग्लो लेके आना है। आप रोजाना प्राणायाम का अभ्यास जरूर करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे। एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट, राइट। इनहेल फ्रॉम द राइट, exhale from the left. Second round, inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. Third round, inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. Fourth round, inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. Last round, inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। ठीक है, डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे। जब डीप इनहेल करेंगे बेली आउट, एक्सहेल करेंगे बेली इन। लंबी गहरी सांस लेंगे, पेट बाहर, श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर। ठीक है, डीप इनहेल, बेली आउट, कंप्लीट एक्सहेल, बेली इन। यहां से हमारे ब्राह्मरी प्राणायाम है उसका अभ्यास करेंगे। आपके मेंटल फॉग, थॉट्स में क्लियरिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी और थिंकिंग सबको कम करेगी हमारा ब्राह्मरी प्राणायाम। आपके जो थंब है, इन्हें आपको अंगूठा नहीं दिखा रहा, आपके जो थंब है इनसे ईयरबड्स को बंद कर लेंगे। इंडेक्स फिंगर को आईब्रो के ऊपर रखेंगे,
नेक्स्ट 2 फिंगर को आईज के ऊपर रखेंगे, लिटिल फिंगर नियर योर नोज। अब यहाँ से श्वास छोड़ते हुए वी विल मेक हमिंग बी साउंड, भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। ठीक है, डीप इनहेल, दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर देंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे। आपका पूरा माइंड शांत होता जा रहा है। अब ठीक है, डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे और खुद को आज के फेस योगा सेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे। आपकी पूरी सजगता, आपकी पूरी अवेयरनेस आपके फेस के ऊपर रहेगी। हम फेस योगा का अभ्यास करेंगे, बेसिक बेसिक स्टेप बताएंगे। आज शुरुआत है, बिल्कुल बेस से आपको समझाएंगे फेस योगा हम कैसे करते हैं। सबसे पहले अपने फिंगर्स हैं, जिनके फिंगर टैप हैं, यहां से टैप करेंगे फिंगर से। जो आपके टिप हैं फिंगर्स की, फिंगर टिप से हल्के हाथों से बिल्कुल लूजन अप करते हुए अपने हाथों को अपने पूरे फेस के ऊपर टैप करेंगे। टैप करते रहेंगे इस तरह से। जैसे हम इस तरह से टैप करते हैं, हमारे जो पूरे फेस में ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज होता है। बिल्कुल हल्के हाथों से टैप करते रहें। ये हमारा स्टेप 1 है। टैप करते रहें। 5 4 3 2 1। अब यहां से हमारी जो दोनों हथेलियां हैं, आप चाहें तो कोई भी एक मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, या फिर आप देसी जो गाय का घी है उससे भी मॉइस्चराइजर बना सकते हैं। अपने हल्का सा मॉइस्चराइजर अपने फेस के ऊपर यूज कर सकते हैं ताकि स्मूथ हो सके। यदि आपकी ऑलरेडी ऑयल स्किन है तो आपको ज्यादा मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत है नहीं। जो ड्राई स्किन वाले हैं वो थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लें, कोई भी मॉइस्चराइजर आप लगा सकते हैं। अपने दोनों हथेलियों को रब करते हुए अपने फोरहेड के ऊपर रखेंगे और इस तरह से बाहर की तरफ खींचेंगे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से बाहर की तरफ आप खींचते रहेंगे। 10 की काउंटिंग के बाद हम सेकंड जो थर्ड स्टेप हमारा आता है, हमारी जो आईब्रोज जो होती हैं इनके लिफ्ट करेंगे ऐसे, हल्की हल्की ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे ऐसे। 10 की काउंटिंग तक इन्हें अभ्यास करते रहेंगे। वेरी गुड। हल्का सा पिंच भी करते रहेंगे और हल्का सा ऊपर लिफ्ट करते जाएंगे। इससे हमारी जो पूरा ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है। वेरी गुड। अब यहां से हमारा जो फोर्थ स्टेप आता है, वो हमारी जो आंखों के नीचे जो गड्ढे हैं उनको ठीक करने के लिए यूज करते हैं। अपने इंडेक्स फिंगर को इस तरह से टर्न कर लीजिए, ऐसे बेंड कर लीजिए और अपने आईब्रोज के नीचे रखते हुए बाहर की तरफ पुश करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
वेरी गुड। अब यहाँ से अपने दोनों फिंगर्स को अपनी नोज के पास में ऐसे टैप करेंगे। आपका जो साइनस पॉइंट भी है ये, ऐसे टैप करते रहेंगे फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। अब हमारा फिश टाइप में फेस बनाएंगे, अपने दोनों गालों को अंदर तक ले जाएंगे, ऐसे रिलीज कर देंगे, वापस से रिलीज कर देंगे, लास्ट टाइम रिलीज कर देंगे। अब अपने दोनों गालों में एक एक करके दोनों गालों में हवा भरेंगे ऐसे। दूसरी साइड से चेंज चेंज। अब दोनों गालों में एक साथ हवा भर के रखेंगे। रिलीज। अब यहां से अपने दोनों होठों को वाइड करेंगे, यानी कि अपने मुंह को ओपन करते हुए आ की आवाज निकालेंगे अंदर ही अंदर, मन ही मन। इस तरह से रिलैक्स। अब यहां से हमारा जो चिन है इसके ऊपर थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं, हमारे चिन के ऊपर। वापस से अपने दोनों हाथों से इस तरह से अपने चिन को ऊपर तरफ लिफ्ट करेंगे। अब की बार दोनों अंगूठों को भी ऐसे नीचे ले आएंगे और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारी गर्दन को ऊपर तरफ लिफ्ट करेंगे। आपकी जो डबल चिन है उसके लिए बहुत फायदेमंद है। स्माइल लेके आएंगे चेहरे के ऊपर, होल्ड करेंगे, नीचे ले आएंगे, वापस से एक बार फिर से ऊपर ले जाएंगे, पूरा डीप स्ट्रेस फील होगा हमारी नेक में। वापस ले आएंगे। अब हमारा जो थर्ड आई चक्रा है उसके ऊपर हम टैप करेंगे। हमारा जो इंडेक्स फिंगर है उसको थर्ड आई चक्रा के ऊपर हल्के हल्के हाथों से टैप कीजिए, बिल्कुल हल्के हाथों से। ये हमारा थर्ड आई चक्कर भ्रूमध्य केंद्र में होता है, आईब्रोज के सेंटर में। आईज को क्लोज कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। अब यहां से वापस से अपने पूरे फेस को टैप करेंगे अच्छे से, जैसे हल्के हाथों से स्लैप टाइप में करेंगे, टैप करेंगे। वेरी गुड। ठीक है, डीप इनहेल, लंबी गहरे सांस लीजिए, कंप्लीटली एक्सहेल कर दीजिए। आपका पूरा अवेयरनेस आपके चेहरे पर, और धीरे धीरे दोनों हथेलियों को रब करेंगे, अपनी आईज के ऊपर रखेंगे और अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। ये हमारा जो फेस योगा के बेसिक सेशंस हैं, इन्हीं से आपको फायदा मिलेगा। और रियल में आपका चेहरा जैसा भी है, स्टार्ट लविंग योर फेस, स्टार्ट लिविंग योर बॉडी। आप अंदर से अच्छे होने चाहिए, चेहरा मैटर नहीं करता है। आपके अंदर कितने सद्भाव हैं, कितने पुण्य कर्म हैं, आप कितने दयालु हैं, कितने काइंड हैं, ये चीजें मैटर करती हैं। जो आउटर लुक है उसकी तरफ नहीं, जो हमारा इनर लुक से हमसे प्रफुल्लित होगा, हमसे अटैच होगा, वो लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ रहेगा। और हमारे बाहर के चेहरे को देखकर कोई भी हमसे आकर्षित होगा, वो सिर्फ शॉर्ट टाइम तक ही हमारे साथ रहेगा। इस चीज का ध्यान रखें और बिल्कुल रिलैक्स रहें, अपने चेहरे के प्रति इतना ज्यादा वो नहीं रहें। हाँ, हल्की सी थोड़ी सी फेशियल केयर रखें, अपने मॉइस्चराइजर लगाते रहें, और अब देसी मॉइस्चराइजर जो तरीके हैं उनका आप इस्तेमाल करें। हमारे 95 डेज हो गए हैं, 100 डे चैलेंज के हमारे 5 डेज हो रहते हैं।
तो आप सब के सब 5 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे, सबके सब 5 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे कि आने वाली 5 क्लास तो कम से कम आप हर रोज अटेंड करेंगे ही करेंगे, सबको अटेंड करनी है, एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और जो नए साथी हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ 100 डेज पूरे होने के बाद भी हमारी क्लासेस ऐसे ही फ्री चलती रहेंगी, आप बस कंटिन्यू हमारी क्लास में बने रखें और ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग के साथ बनाए रखें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आप लोगों के साथ, मिलकर हम सब सही कर देंगे। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा आपके साथ है। कीप स्माइलिंग एंड बी द रीजन ऑफ समवन स्माइल, किसी की मुस्कुराहट का कारण बनिए।